किसान आपके पास आया है इंश्योरेंस लेने के लिए, तो अगर उसको उसके खेत में नुकसान हो जाता है, फसल का हम बीमा करते हैं, तो फसल में जो नुकसान होगा उसमें कौन कौन से उसमें कवर ले सकता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, दो तरह के जो है नुकसान होते हैं। एक तो किसान का व्यक्तिगत स्तर पे जो इसमें इंक्लूड है, और दूसरा जो है हम बोलते हैं उसको वाइड स्प्रेड क्लैमिटी। व्यक्तिगत स्तर पे नुकसान जो होते हैं, जैसे बारिश आ गई, या ओले पड़ गए, या कोई चक्रवातीय बरसात के कारण उसके खेत में नुकसान हो गया। ठीक है। ये तो हो गया उसका पर्सनल फार्मर का उसके इंडिविजुअल खेत में जो हुआ है। क्योंकि पानी जो भरेगा किसी, मान लो कि 100 फार्मर उस गांव के बीमित है, तो हो सकता है कि 10 फार्मर के नुकसान हो गया हो, 90 फार्मर की सही हो। तो 10 फार्मर को ये अगर कंडीशन हो जाती है, बारिश हो गई या ओले पड़ गए या कुछ इस टाइप की कंडीशन होती है, तो इसके लिए उस फार्मर को क्या करना है, उसको जो है अपनी शिकायत जो है टोल फ्री नंबर 14 447 जो फसल बीमा के पोर्टल पे भी दिया हुआ है, उस टोल फ्री नंबर पे शिकायत दे सकता है। अब तो उसके लिए उसका आधार नंबर की जरूरत पड़ती है, या फिर व्हाट्सएप चैटबॉट से भी दे सकता है वो, या फिर एक क्रॉप इंश्योरेंस का जो ऐप है उससे भी वो अपनी है इसके लिए जो है सबमिट कर सकता है अपनी एप्लीकेशन, अगर उसके खेत में नुकसान हो जाता है। तो दूसरा, कई बार आपके पास आते हैं कि हमारे जो खेत में जो है बीमारी या कीड़े की वजह से नुकसान हो गया या पैदावार कम हुई है, तो वो व्यक्तिगत स्तर पे वो कवर नहीं है। उस केस में जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस कंपनी और फार्मर मिलके उस गांव के सर्वे करते हैं। सर्वे का मतलब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं। जो रैंडमली उस गांव के 4 खेत आते हैं, उन 4 खेत में ही उस जो उत्पादन का पैमाना लेते हैं कि कितनी उस खेत में जो है पैदावार हुई है। अगर कॉटन की फसल है, नरमा की फसल है, तो उसमें चुगाई करके देखते हैं। कोई अदर फसल है, गेहूं है, धान है, तो उस खेत उस कंडीशन में उसकी जो है जड़ाई करके उसकी पैदावार निकालते हैं। अगर उस 4 खेत की पैदावार एक पिछले 7 साल की या में से जो 5 बेस्ट है, 5 साल की पैदावार से, एवरेज पैदावार से कम आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी उस गांव के बीमित किसान हैं, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, व्यक्तिगत स्तर पे नुकसान हुआ था उस 10 फार्मर को ही मिलेगा जिसके खेत में नुकसान हुआ है। उस केस में क्या होता है, जितने बीमित किसान है उस गांव के, क्योंकि यहाँ पे गांव को इकाई माना है, अगर 100 किसान है तो 100 के 100 को क्लेम मिल जाएगा, 200 किसान है तो 200 को मिल जाएगा। इस कंडीशन में जो है सभी किसान को क्लेम मिलता है। ये दो तरह के इसमें क्लेम्स का जो है पैमाना है। ठीक है। आगे है पोर्टल पे जो आप इंश्योरेंस करोगे इस बार खरीफ 25 का, उसमें जो डाटा एंट्री करोगे उसमें कौन से मेन पार्ट है। सबसे पहले तो उस किसान का जो है अकाउंट डिटेल, उसके बैंक का विवरण, उसके बाद उसकी जो बेसिक डिटेल है, पर्सनल डिटेल वो, उसके बाद उसका फसल संबंधी विवरण, क्रॉप डिटेल, कौन सी फसल है, कितने किले हैं, कौन सा मुरब्बा है, ये सब डिटेल। उसके बाद ये चीजें डालने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको उसमें अपलोड करने हैं, तो इन 4 पार्ट में जो है हमें पोर्टल पे एंट्री करनी हो। इसके लिए एंट्री करने के लिए आप जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट pmab.co.in, या फिर आपका जो सीएससी का जो पोर्टल है उस पे गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में पीएमएबी फसल या पीएमएबी जो सर्च करोगे तो इसमें ये आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपका जो है टैब ओपन होगा। उसमें सबसे पहले जो है स्टेट आप देखोगे उसमें कौन सा शो कर रहा है। हरियाणा शो कर रहा है तो ठीक है, हरियाणा ओके है। अगर कोई अदर स्टेट शो कर रहा है तो इसको ड्रॉप डाउन में आपको क्लिक करके आप देख लेना कि हरियाणा स्टेट पे क्लिक करना है। हरियाणा में क्लिक करने के बाद आपको जो है स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है हरियाणा में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिलेक्ट करनी है, और ईयर जो है 2025 उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। ये तो था फर्स्ट है कि सबसे पहले अपना स्टेट चूज करना है, उसके बाद जो है अभी सीजन जो चल रहा है खरीफ 2025 उसको सिलेक्ट करना है, और स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिलेक्ट कर रही है।
इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, जब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो इसमें आपको ऑप्शन होंगे, होम, एप्लीकेशन, ये सब इस टाइप से। तो एप्लीकेशन पे जाओगे तो एप्लीकेशन में जो है चार पांच तरह के आपको ऑप्शन शो होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, पेड एप्लीकेशन, अनपेड एप्लीकेशन, रिवर्टेड एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एप्लीकेशन और रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो हमें किसी भी किसान का फसल बीमा करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया, उसके बाद उसकी जो है ये डिटेल इस टाइप से शो करेगी। तो हमें सबसे पहला जो पार्ट हमने बताया था कि बैंक की डिटेल उसमें डालनी है। अगर आपको बैंक का आईएफएससी पता है तो आईएफएससी डालोगे तो आप उसमें सर्च हो जाएगा कि कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है। अगर आपको आईएफएससी से नहीं सर्च करना तो आप मैनुअल डिटेल भी इसमें डाल सकते हैं। बैंक नेम, ब्रांच नेम, उसका अकाउंट टाइप, सेविंग, और सेविंग अकाउंट का नंबर, और फिर वही सेम अकाउंट नंबर कंफर्म करना है दोबारा, अकाउंट नंबर डाल के। अकाउंट होल्डर अगर सिंगल फार्मर है तो सिंगल, अगर जॉइंट है तो जो, ठीक है। मैक्सिमम इसमें अपने सिंगल ही मिलेंगे। जॉइंट में आ जाता है तो टेनेंट का सर्टिफिकेट लगता है, तो उसमें उस केस में जॉइंट भी कर सकते हैं। तो इसमें ये जैसे ही आप डिटेल डालोगे तो नीचे ऑप्शन आएगा चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू। ठीक है, आप जैसे ही करेंगे तो आगे इस टाइप से टैब ओपन होगा जिसमें उसकी फार्मर का जो है पर्सनल डिटेल उसमें हमें डालनी है। तो सबसे पहले उसका नाम जो है, नेम एज पर पासबुक जहाँ पे लिखा है उसमें आपको जो नेम है फार्मर का वही डालना है जो पासबुक पे लिखा हुआ है, सेम। ठीक है, उसके बाद नेम एज पर आधार में जो आधार कार्ड पे उसका नाम लिखा है वो डालना है। और उसके बाद जो है उसका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल के राइट साइड में जो टिक है वेरीफाई करने का, उसको वेरीफाई करना है। अगर आपने आधार नंबर और उसका नेम आधार नंबर के अकॉर्डिंग सही डाला है तो वेरीफाई करने देगा। अगर आपने कुछ गलत डाला है तो वेरीफाई नहीं करने देगा, क्योंकि कुछ केस में ऐसा होता है कि आधार कार्ड तो कस्टमर आपको दे रहा है और सारी चीजें सही भी है। कई बार क्या होता है कि पुराना आधार कार्ड आपको दे रहा है कि उसके बाद उसने चेंज करवा रखा है, नेम में चेंज करवाया है या फिर जो डिटेल उसने चेंज करवाई, तो आपको वेरीफाई नहीं करने देगा। अगर नेम उसने कुछ चेंज करवाया है तो जो अपडेटेड जो नेम है वो इसमें डालना है। उसके बाद बाकी सारी डिटेल उसकी रिलेटिव टू नेम वगैरह। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर सही डालोगे तभी कोई भी इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड कर रही है या फिर इंश्योरेंस कंपनी सेंड कर रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कस्टमर को सेंड करनी, कोई डॉक्यूमेंट उसका गलत हुआ है या जिस किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, तो उसके मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट जाएगी। अगर मोबाइल नंबर सही नहीं है तो टाइमली उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। उसको क्या अपडेट करवाना है आकर के, कई बार रिवर्ट कर देते हैं एप्लीकेशन, तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। अगर आपने अकाउंट नंबर सही डाला होगा तो उसके पास मैसेज चला जाएगा, या फिर कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट भेज रही है तो वो अगर नंबर सही है तो उस पे चला जाएगा। उसके बाद उसकी सारी डिटेल, फार्मर कैटेगरी जो है उसमें ओनर, अगर फार्मर ओनर है, खुद की जमीन है, जिस जमीन का वो इंश्योरेंस करवा रहा है तो जमीन खुद की है तो ओनर आ जाएगा। और अगर उसने हिस्से या लीज पे ले रखी है, किसी पे ठेके पे ले रखी है, तो उसमें टेनेंट आ जाएगा। और शेयर क्रॉपर है तो उसमें शेयर क्रॉपर आ जाएगा। उसके बाद उसमें नीचे डिटेल डालनी है उसका रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस मीन्स जहाँ पे वो रह रहा है, रेजिडेंशियल मीन्स जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे उसका घर है। तो वो डिटेल इस पे डालनी है। नेक्स्ट में उसकी जो है क्रॉप डिटेल डालनी है। क्रॉप डिटेल मतलब जहाँ की उसकी जमीन है। कई बार क्या होता है कि फार्मर मान लो कि किसी गांव दूसरे में रह रहा है और जमीन किसी दूसरे गांव में है, तो इसमें वही डिटेल डालनी है जहाँ की उसकी जमीन है। ये डिटेल डालते ही आपको जो है नीचे क्रॉप की डिटेल डालनी है, जिस फसल का आपको बीमा करना है। जैसे कॉटन का आपको करना है तो कॉटन डाला, और उसके बाद उसका प्रीमियम डेबिट डेट जिस टाइम उसका आप काट के दे रहे हो सेम डेट याद आएगी। शोविंग डेट, मान लो कॉटन की जो है मई है, तो मई के अराउंड जो भी डेट आपको बता रहा है, अगर नहीं पता तो अप्रोक्सीमेट उसके आसपास की डिटेल आप डाल दो उसमें। ओनरशिप टाइप, ओनरशिप टाइप में जो है ओनर मिक्स शेयर प्रॉपर इस टाइप से शो करेंगे। कई बार ओनर सेलेक्ट करने के बाद उसकी जमीन आपको शो नहीं करने दे रहा,
तो उस केस में आप जो है आप मिक्स डाल के देख लीजिए। और क्योंकि हरियाणा में क्या है कि ज्यादातर जमीन जो है मिक्स है एक दूसरे से। उसके बाद जिस खसरे का वो इंश्योरेंस ले रहा है, वो खसरा आपने डाला, मान लो 444 खसरा है उसका। उसके बाद उसे आप वेरीफाई करोगे, तो उस खसरे में जितने भी किले नंबर है वो आपको सारे शो हो जाएंगे। और उस किले नंबर के आगे जितने फार्मर की हिस्सेदारी है, मान लो एक किले में अगर 10 फार्मर भी है, तो 10 के 10 नाम उसके आगे शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको देख लेना है कि इस फार्मर का नेम कौन सी जगह पे है। जिस जगह पे इस फार्मर का नेम शो हो रहा है, उस पे आपको टिक करना है। उसके नीचे जो है फार्मर्स का नेम चूज करके आप करते जाओगे वेरीफाई। तो जितने भी किले आपने सेलेक्ट किए हैं, तो उसका जो एरिया मान लो कि 10 किले में इसका है, तो अगर 10 दिए तो उसका टोटल भी आपको नीचे दिखा देगा कि कितना एरिया जो है टोटल हो गया इसका। दो क्रॉप का आपको करना है, कॉटन के अलावा पैडी का करना है, बाजरा का करना है। तो आप जो है ऐड क्रॉप करके उसमें आगे डालते जाओगे डिटेल। तो ऐड क्रॉप करके जितनी मर्जी क्रॉप का आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ये डिटेल आपने जैसी ही डाली खसरे और किले की, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए तो जो जो इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहले बैंक पासबुक की कॉपी। बैंक पासबुक की कॉपी में उस फार्मर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड क्लियर विजिबल होना चाहिए। क्योंकि कोई भी क्लेम्स अगर बनता है उस एरिया में या फिर उस फार्मर का, तो उसी अकाउंट में जाएगा जो अकाउंट उसमें अपलोड हो रहा है। अगर क्लियर शो नहीं हो रहा अकाउंट, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, दोबारा उसको डॉक्यूमेंट जो है देने पड़ेंगे। उस केस में जो एप्लीकेशन रिवर्ट हो जाएगी। उसके बाद उसका लैंड रिकॉर्ड, जमीन की जो फर्द है, जमीन की फर्द जो है वही पेज अपलोड करने हैं जिस पेज पे उस फार्मर का नाम और हिस्सा आ रहा है। कई बार काफी पेजेस ब्लैंक होते हैं, वो उसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद शोइंग सर्टिफिकेट, शोइंग सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का भी उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। शोइंग सर्टिफिकेट पटवारी या उससे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उससे वेरीफाई होना चाहिए। अगर वो करके नहीं था, मेरी फसल मेरा ब्यौरा आप इसमें अपलोड करके इसको वेरीफाई करना है। ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो अपलोड पे क्लिक करके वेरीफाई जरूर कर देना है, तब भी वो सबमिट होगा, ठीक है। उसके बाद टीनेंट सर्टिफिकेट उस केस के लिए है जो दूसरे की जमीन ठेके पे लेके इंश्योरेंस करवा रहा है, दूसरे की जमीन पे कुछ उगा रहा है, लीज पे ले रखी है। तो वो टीनेंट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, वो आपके ग्रुप में शेयर कर भी दिया होगा, नहीं किया तो वो कर भी देंगे। एक फॉर्मेट है, उस टाइप से फॉर्मेट में ही सारी डिटेल बनेगी। वो फॉर्मेट नोटरी से वेरीफाई होगा, उस फॉर्मेट में सारी डिटेल आएगी। जो ओनर है, फार्मर है जिसकी जमीन वो ले रहा है, उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका नेम, वो सारी चीजें करेक्ट डालनी है। अगर वो करेक्ट नहीं हुई, कोई इंश्योरेंस कंपनी उसको वेरीफाई कर रही है, मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में जो है वो रिवर्ट चली जाएगी एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें करेक्ट करेक्ट डालनी है। ये चीजें डालने के बाद जो है आपको परव्यू का ऑप्शन आएगा। परव्यू में जाके आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन, जो डिटेल आपने डाली है वो सारी करेक्ट है या नहीं है। अदरवाइज कोई इनकरेक्ट डिटेल आपसे फील हुई है, तो आपको आप उसको जो है एडिट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया, तो फिर एडिट नहीं करने देगा वो। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, मेक पेमेंट का। तो आप उस पर अपनी मेक पेमेंट में जाएंगे, तो आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक वॉलेट ऑप्शन पे ले जाएगा। उसमें आप अपना पासवर्ड डाल के उसको वैलिडेट करके जितना उसका प्रीमियम बनता है, आप उसमें से जो है उसका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को सेंड कर दीजिए, ठीक है। अगर उस टाइम आपने जो इंश्योरेंस किया है उसका एप्लीकेशन जो है प्रीमियम पेड नहीं किया है इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो एप्लीकेशन जो है आपकी अनपेड एप्लीकेशन में शो होगी। जैसे बताया था हमने कि इसमें 4-5 तरह के एप्लीकेशन में है, पेड एप्लीकेशन, अनपेड एप्लीकेशन, रिवर्ट एप्लीकेशन। तो वो जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है वो अनपेड एप्लीकेशन में शो होगी। और जिसकी एप्लीकेशन की पेमेंट हो गई है वो एप्लीकेशन जो है पेड में शो होगी। उसके बाद ये चीजें आप जैसे ही पेमेंट कर देते हैं, तो सारा डाटा जो है उस फार्मर का, डिटेल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है। इंश्योरेंस कंपनी उन डॉक्यूमेंट को चेक करती है, उसकी क्यूसी करके फिर अगर कुछ डॉक्यूमेंट की उसमें कमी मिलती है, तो उस केस में कंपनी जो है आपको दोबारा एक बार एप्लीकेशन को रिवर्ट कर देती है आपकी बकेट में।
जैसे आपकी बकेट में वो रिवर्ट आ जाता है केस, तो आपको 7 दिन में उसके जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको दोबारा सबमिट करनी है। अगर सारी इंफॉर्मेशन आपने सही डाली है, सारी करेक्ट है, तो वो एप्लीकेशन जो इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव कर देगी, वो आपको अप्रूव्ड एप्लीकेशन में शो होगी। रिजेक्ट एप्लीकेशन हुई है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, आपने टाइमली कुछ एक्शन नहीं लिया, रिवर्ट करने के बाद भी डॉक्यूमेंट सही नहीं आए, तो उस केस में जो है रिजेक्ट हो जाएगी वो एप्लीकेशन शो होगी रिजेक्टेड एप्लीकेशन में। उस केस में जो है फार्मर्स का प्रीमियम जो है वापिस कर दिया जाएगा उसी फार्मर्स के अकाउंट में। कैलकुलेटर भी आपका प्रीमियम आपको चेक करना है तो कैलकुलेटर भी pmf.gov इनकी जो साइट है उसके फर्स्ट पेज पे बिना लॉगिन किए आप शो होगा आप इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर। तो उस पे आप अपना प्रीमियम भी जो है चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर हेक्टेयर कितना प्रीमियम है, कौन सी क्रॉप का कितना प्रीमियम। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है और आपको लॉगिन किए बिना ही उसको चेक करना है कि अप्रूव्ड है एप्लीकेशन है, कहाँ पे स्टेटस क्या है, तो एप्लीकेशन स्टेटस जो ऑप्शन है उसमें एप्लीकेशन नंबर डालोगे, जो रिसिप्ट नंबर है आपकी, जो आप डॉक्यूमेंट आप पॉलिसी जो बनी है उसका डॉक्यूमेंट डालोगे, तो उसमें आपका स्टेटस भी चेक हो जाएगा। अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड दिखा देगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल है तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा देगा, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट दिखा देगा। इसी टाइप से ये करना है सभी को। खरीफ 2025 के लिए जो है इनरोलमेंट स्टार्ट है, और अभी तक जो है पीएससी की साइड से जो है नॉन लोनी का इंश्योरेंस बहुत ही कम हुआ है। कम क्या हुआ है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें आप पूछ सकते हैं।